समझा दूंगा, फिर फटाफट होगा हमारा। देखिए अर्निंग कैपिटलाइजेशन रेट और पी रेशियो में कुछ रिलेशन होता है, वो मैं फटाफट से बता देता हूँ। जैसे आप एक बात बताओ, जिस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है ना, वो कम रिटर्न्स देती है। आप देखना, जिस कंपनी का परफॉर्मेंस खराब रहता है वो ज्यादा रिटर्न देती है। जैसे अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच देख लो, या चलो इंडिया बांग्लादेश का मैच देखो, तो इंडिया बांग्लादेश में आप अगर इंडिया में जीत में पैसे लगाओगे आपको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन वो बांग्लादेश में पैसे लगाओ आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश कमजोर टीम है, तो जिसकी परफॉर्मेंस खराब रहती है ना, उसमें हमें ज्यादा लालच दिया रहता है। क्यों? क्योंकि जहां रिस्क ज्यादा है वो हमें ज्यादा लालच मिलता है। मोर द रिस्क मोर द रिवार्ड। और जहां पर रिस्क का कम होता है वहां पर कम रिवार्ड मिलता है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक। मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रेटिंग ट्रिपल ए है, वही पंजाब नेशनल बैंक की रेटिंग डबल ए। तो यहाँ पर इसकी रेटिंग अच्छी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्यादा अच्छा है, कम रिस्क की है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो आप देखो ये रिटर्न्स भी कम देगा। यहाँ पर इन्वेस्टर 8% में भी खुश हो जाएंगे। बट यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में इन्वेस्टर्स क्या बोलेंगे पता है? वो बोलेंगे नहीं यार तेरी बैंक घटिया है, मैं इससे अच्छा स्टेट बैंक में पैसा लगाऊंगा। तो पंजाब बोलेगा कि स्टेट बैंक में पैसा लगाएगा तो तुझे वहां पर शेयर्स भी महंगे मिलेंगे, वहां पर तेरा रिटर्न्स भी कम होगा। हमारे यहाँ पर देख तुझे 12% देंगे। यानी कहने का मतलब ये, जो अच्छी कंपनीज होती है उसके प्राइस महंगे होते हैं, जो खराब कंपनीज होगी डेफिनेट सी बात है उसके प्राइस सस्ते होंगे। तो आप यहां पर देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमें लग रहा है कि ईपीएस इसका 5 रुपीज है, मतलब ये हर साल जो है ना 5 रुपीज 5 रुपीज हर साल कमाएगी। और इन्वेस्टर्स का रिक्वायर्ड यहाँ पर 8% में भी वो खुश है, अच्छी कंपनी वो 8% में खुश है। तो 5 को 8% से कैपिटलाइज करके प्राइस निकाल लिया जाएगा 62.5। तो 62.5 क्या हो गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्राइस है। वही अगर मैं पंजाब नेशनल बैंक की बात करूं, ये भी 5 रुपए कमाएगी, ये भी हर साल 5 रुपीज कमाएगी, बट इसका अर्निंग कैपिटलाइजेशन रेट 12% है। तो 12% से 5 को खींचा जाएगा तो इसकी प्राइस देखो 41.66 आई है। तो वही यहां पर आपको दिखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्राइस ज्यादा आ रहा है और पंजाब नेशनल बैंक का प्राइस कम आ रहा है। क्योंकि जो अच्छा शेयर्स होगा उसका प्राइस महंगा होगा, जो खराब शेयर्स होगा उसका प्राइस सस्ता होगा। और आप यहां पर अब इसको हम रिलेट करेंगे पी रेशियो से। तो देखिए पी रेशियो और अर्निंग कैपिटलाइजेशन रेट में ज्यादा कुछ फर्क नहीं, सेम ही चीज है। अर्निंग कैपिटलाइजेशन रेट ये कहता है कि 100 रुपीज लगा के आप कितना कमाओगे। जैसे ये 8% है, ये कहता है कि अगर मैं 100 रुपीज इन्वेस्ट करूंगा तो मैं 8 रुपीज कमाऊंगा। तो 5 रुपीज अगर मैं कमाऊंगा तो मैं कितना इन्वेस्ट करूं? तो उससे मुझे पता चला 62.5 इन्वेस्ट करो। मतलब 8% बताता है 100 रुपीज इन्वेस्ट करोगे तो कितना कमाओगे। वही पी रेशियो ये बताता है कि 1 रुपये कमाने के लिए कितना इन्वेस्ट, 1 रुपये कमाने के लिए हम कितना इन्वेस्ट करेंगे, पी रेशियो बताता है। और पी रेशियो और कुछ नहीं है। जैसे यहां पर आप देखिए, यहां पर मैंने आपको समझाना है, अर्निंग कैपिटलाइजेशन रेट 8%, इसका मतलब क्या है? अगर हम 100 रुपीज प्राइस लगाएंगे तो हम 8 रुपीज कमाएंगे। एग्री? तो अगर आप बताओ, अगर आप 100 रुपीज प्राइस लगाओगे तो 8 रुपीज कमाओगे, 50 लगाओगे तो कितना कमाओगे? 4 रुपीज, उसका आधा। 25 लगाओगे तो कितना कमाओगे? उसका आधा, 2 रुपीज। और वही अगर आप उसका आधा 12.5, अगर आप 12.5 अगर आप लगाओगे तो 1 रुपया कमाओगे। तो पता चल गया कि 1 रुपये कमाना है, 1 रुपये कमाएंगे 12.5 लगा के, मतलब 100 रुपीज लगा के 8 रुपीज कमाएंगे। डेट मीन्स व्हाट है? 12.5 रुपीज लगा के 1 रुपये कमाएंगे। और यही फिर 12.5 पी रेशियो, क्योंकि पी रेशियो यही कहता है कि 1 रुपये कमाने के लिए हम कितना लगाएंगे, है ना? 1 रुपये कमाने के लिए कितना कमाएंगे, वही पी रेशियो होता है। तो इस प्रकार से तो एग्जाम में करना नहीं है, तो लेंथी प्रोसेस हो गया। एकदम शॉर्टकट प्रोसेस यही है कि जो आपका अर्निंग कैपिटलाइजेशन रेट है ना 8%, पी रेशियो क्या होगा? उसका इनवर्स, उसका इनवर्स, यानी पी रेशियो इनवर्सली रिलेटेड होता है अर्निंग कैपिटलाइजेशन रेट से। तो अब यहां पर अब देखिए पी रेशियो क्या होगा? 1/8%। मतलब अगर 8% अर्निंग कैपिटलाइजेशन रेट है तो पी रेशियो होगा 1/8%। इससे हमारा 12.5 आ गया डायरेक्टली। तो कभी भी आपको पी रेशियो निकालना है, आप क्या करोगे? 1/2 अर्निंग कैपिटलाइजेशन रेट कर दोगे। अब पी रेशियो से भी हम प्राइस निकाल सकते हैं। तो प्राइस कैसे आता है? पता, दो तरीके से। एक तो आप ईपीएस को अर्निंग कैपिटलाइजेशन रेट से कैपिटलाइज कर दो, या फिर आप ईपीएस को मल्टीप्लाई कर दो पी रेशियो से। ईपीएस को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? पी रेशियो से। तो हम ईपीएस जो हमारा 5 रुपीज है, ये देखो ईपीएस 5 रुपीज है, इसको अगर हम पी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्राइस आ जाएगा, वही आएगा जो 62.5 आया था। आप देखिए ना, 5 डिवाइड बाय अर्निंग कैपिटलाइजेशन रेट किया, डिवाइड किया अर्निंग कैपिटलाइजेशन रेट को हमने। पी रेशियो तो इनवर्स रिलेटेड है, तो हमने मल्टीप्लाई करना है 5 इंटू 12.5।
तो यहाँ पर ऐसे भी आप बोल सकते हो 12.5 ये कहता है कि 1 रुपया कमाने के लिए 12.5 लगा सकते हैं, तो 5 रुपीज कमाने के लिए कितना लगाएंगे, 5 इंटू 12.5 यानी 62.5 आएगा हमारा। और इधर भी फिर आपका अगर अर्निंग कैपिटलाइजेशन रेट 12% है तो पी रेशियो क्या होगा, 1/12%, यानी आपका पी रेशियो आ जाएगा 8.33। तो उससे हम प्राइस निकालेंगे, प्राइस यानी व्हाट, ईपीएस इंटू पी रेशियो। तो अब आपको दो बात समझनी है, हमने अब समझ लिया, अब मैं आपको फटाफट से बता देता हूं प्राइस कैसे निकालोगे। ईपीएस डिवाइडेड बाय अर्निंग कैपिटलाइजेशन रेट, और या फिर आप निकालोगे ईपीएस इंटू पी रेशियो। ईपीएस को मल्टीप्लाई कर दो पी रेशियो से, तो आपका प्राइस आ जाएगा यहाँ पर। चलिए तो मैं एक एग्जांपल और बता देता हूं। ईपीएस अगर 6.5 है, अर्निंग कैपिटलाइजेशन रेट 9% है, तो पी रेशियो क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 9% यानी 11.11 होगा। तो उससे हम प्राइस अब कैसे निकाल सकते हैं, या तो 6.5 को 9 से डिवाइड कर दो, 9% से, है ना, अर्निंग कैपिटलाइजेशन रेट से डिवाइड कर दो, या फिर 6.5 को मल्टीप्लाई कर दो पी रेशियो से। तो दोनों केस में प्राइस 72.22 के आएगा। तो आई थिंक ये पूरा एकदम अच्छे से आपका क्लियर है। तो समझ में आएगा तो जरूर से, जो भी बच्चे लाइव है वो जरूर से लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, अब आपको पूरा ये समझ में आ चुका है। मैंने एक और एग्जांपल लिया ये समझाने के लिए, क्योंकि आपको ये क्लैरिटी होनी पड़ेगी। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए कि जो पी रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा होता है। मतलब अर्निंग कैपिटलाइजेशन रेट जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। मतलब जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी उसका अर्निंग कैपिटलाइजेशन रेट कम होता है, और जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है उसका पी रेशियो ज्यादा होता है, क्योंकि जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी उसका प्राइस महंगा होगा, और पी रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा प्राइस आएगा, क्योंकि ईपीएस को मल्टीप्लाई करते हैं पी रेशियो से। तो आप यहां पर देखिए, वही मैंने बताया, जैसे ईपीएस 5 है, 5 है, 5 है, अब देखिए पी रेशियो 10 है, तो आपका प्राइस क्या आएगा, 5 इंटू 10 50 आएगा, 5 इंटू 10 50 आएगा। लेकिन अगर पी रेशियो 22 हुआ तो 5 इंटू 22 110 होगा आपका। तो आप ये समझिए, जब पी रेशियो ज्यादा होता है तो वो अच्छी बात है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है, यानी प्राइस आपका ज्यादा होगा। हाँ, अगर हम इन्वेस्टर के हिसाब से सोचे तो हम कभी कभी पी रेशियो जानबूझ के कंपनी ओवर ज्यादा दिखा के रखती है, वो कहीं ना कहीं गलत है ना। पर अदरवाइज अगर खुद से पी रेशियो बढ़ रहा है उसका बिकॉज ऑफ इट्स परफॉर्मेंस, तो वो अच्छी बात है। इसलिए पी रेशियो ज्यादा होना मतलब प्राइस ज्यादा होगा, वो अच्छी बात होती है। चलिए, तो ये चीज हमने समझा। अब मैंने आपको पी रेशियो का मतलब समझा दिया, मैंने अर्निंग कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब समझा दिया, मैंने बता दिया प्राइस कैसे निकालेंगे, ईपीएस इंटू पी रेशियो से प्राइस निकल जाएगा हमारा। अब मैं आपको मेन मर्जर्स पे लेके चलता हूं। तो मर्जर्स बेसिकली होता कैसे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं कंपनी हूं जगाती लिमिटेड, आप एक कंपनी हो, मान लो फॉर एग्जांपल राहुल लिमिटेड, आप एक कंपनी हो, मैं जगाती लिमिटेड हूं, आप राहुल लिमिटेड। अब हम और आप दोनों सेम सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो आप मुझे भयंकर कंपटीशन दे रहे हो, बहुत सारी जगह में आप मुझे कंपटीशन दे रहे हो, उस चक्कर में क्या हो रहा है, प्राइसेस वगैरह जो है वो आप कम में बेच रहे हो, मुझे भी मजबूरन प्राइस को कम करना पड़ रहा है। तो मैंने देखा ये तो यार बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हमने सोचा एक काम करते, हम दोनों कंपनी मर्ज हो जाते हैं, जिससे फिर आगे जाके मोनोपोली क्रिएट होगा, हम अपने हिसाब से प्राइस रख पाएंगे, और बहुत सारे जगह में हम अपना ऑपरेशन जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है उसको कंबाइन करके हम यूज कर पाएंगे, एक दूसरे का बेनिफिट ले पाएंगे और ग्रो करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे सिनर्जी बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारा बेनिफिट मिलता है मर्जर्स करने पर। तो एक कंपनी क्या करती है, यूजुअली दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है जो उनकी कंपिटिटर्स वगैरह होती है। तो मर्जर्स कैसे होगा उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अभी, तो उसको मैं समझाऊंगा एग्जांपल के साथ। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ए लिमिटेड, पहले दो चार एग्जांपल कर लेंगे, क्लैरिटी आ जाएगी पूरी अच्छे से कि करना क्या मर्जर्स के अंदर, मास्टर सम टाइप का एग्जांपल कर लेंगे। उसके बाद फिर बाद में मैं आपको क्वेश्चंस करूंगा, बिंदास होले होले एकदम आराम से होगा, आपका टेंशन की कोई बात नहीं। बस पार्टिसिपेट कीजिएगा चैट बॉक्स के अंदर, जहां जहां मैं सवाल पूछूं वहां जवाब दीजिएगा मुझे। तो आज ही हम खत्म कर देंगे मर्जर्स, आगे जाके टेंशन ही नहीं एग्जाम के लिए। चलिए, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, और कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा मार्क करके कि ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है खुद से, तो वो मार्क करके कर लीजिएगा, आज ही प्रैक्टिस करके खत्म कर दीजिएगा पूरा। देखिए, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बता दिया, दोनों का नंबर ऑफ शेयर्स भी कितना इशू किया हुआ बता दिया। तो देखो, अगर ए लिमिटेड 10 लाख रुपए कमाता है आफ्टर टैक्स, है ना, शेयर होल्डर के लिए, और नंबर ऑफ शेयर है 2 लाख, तो इससे क्या होगा, एलडीआर भी मार्क करवा दूंगा, टेंशन ना लो। ऐसे तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी हुई है एसएफएम में, वही एलडीआर है और क्या है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी है। पर चलो, यहां पर जो एकदम लास्ट रिवीजन वाला क्वेश्चन है वो मैं मार्क करवा दूंगा। तो 10 लाख डिवाइड बाय 2 लाख करेंगे तो ईपीएस हमारा 5 आएगा। इधर भी बी लिमिटेड का प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करेंगे तो ईपीएस आ जाएगा। तो आपको मैंने बताया था प्राइस कैसे निकालेंगे, ईपीएस में पी रेशियो लगा दो, तो पी रेशियो गिवन होगा, या तो प्राइस गिवन होगा या पी रेशियो गिवन होगा। मान लीजिए ए लिमिटेड का पी रेशियो 15 है, बी लिमिटेड का पी रेशियो 10 है। आप बताइए कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ए, क्योंकि ए का पी रेशियो ज्यादा है कंपेयर टू बी। तो कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है ए बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है ना,
पॉपुलर कंपनी है तभी तो इसका पी रेशियो ज्यादा है। तो 5 इंटू 15 इसका प्राइस कितना है 75 आया, और बी लिमिटेड का कितना आया 6 इंटू 10 ईपीएस इंटू पी रेशियो 60 रुपीज आ गया। अब क्या हुआ, ए लिमिटेड मान लो बी लिमिटेड को एक्वायर करना है, और ए लिमिटेड ने क्या बोला बी लिमिटेड को कि देख मैं तुझे एक्वायर करना चाहता हूं और मैं तुझे कंसीडरेशन दे दूंगा। यानी अगर बी लिमिटेड के सारे शेयर्स एक्वायर करना चाहेगा तो आप मुझे बताइए बी लिमिटेड को पैसा कितना देना पड़ेगा। बी लिमिटेड को आप बोलोगे सर 60 रुपीज पर शेयर इसका प्राइस चल रहा है और इनके नंबर ऑफ शेयर्स है 50,000, तो एकदम सिंपल वे में आप बोलोगे, जैसे हम एमालगमेशन वगैरह पढ़ते थे, अभी इन डेस में हम बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। 50,000 शेयर्स उनका टोटल है और उनका एक शेयर का दाम 60 रुपीज है, तो उनको 30 लाख रुपीज हमें कंसीडरेशन देना पड़ेगा। अब आप सोचो 30 लाख रुपीज मुझे आप लोगों को कंसीडरेशन देना, क्योंकि आपके टोटल शेयर्स की वैल्यू 30 लाख रुपीज है। मैं कंसीडरेशन में कैश नहीं दूंगा, यहाँ पर मैं अपने शेयर्स दूंगा, तो मैं अपने शेयर्स दूंगा। मेरे एक शेयर्स का दाम कितना है 75 है, तो मैं क्या करूंगा 30 लाख डिवाइड बाय 75 करके मैं बता दूंगा 40,000 शेयर्स में आपको। तो इस प्रकार मैंने निकाले कि मेरा तो 2 लाख शेयर्स रह गई, आपके 50,000 शेयर्स के बदले मैं आपको कितना दे दूंगा 40,000 शेयर्स दूंगा। आपके 50,000 शेयर्स के बदले आपको 40,000 शेयर्स दूंगा, मतलब आपके 1 शेयर के बदले मैं आपको 0.8 शेयर्स दूंगा। मतलब ये एक्सचेंज रेशियो, पर ऐसे नहीं करना एग्जाम में, ये तो एक सिंपलेस्ट तरीका मैंने बता दिया। एग्जाम में कैसे करना, एग्जाम में पर शेयर बेसिस कंपेयर करो। आप सोचो हम एक्सचेंज ऑफ शेयर्स करेंगे, है ना, हम उसके शेयर्स पूरे एक्वायर कर लेंगे और बदले में अपने शेयर्स देंगे। तो आप बताइए बी लिमिटेड का एक शेयर का दाम 60 रुपीज है और हमारे एक शेयर का दाम 75 है। मेरे एक शेयर का दाम 75 है, आपके एक शेयर का दाम 60 रुपीज है। आप बताइए क्या मैं आपको आपके एक शेयर के बदली एक शेयर दूंगा? नहीं, क्योंकि आपके एक शेयर का दाम 60 रुपीज है, मेरा ज्यादा 75 है। तो मैं कभी भी आपको आपके एक शेयर के बदली मेरा एक शेयर नहीं दूंगा, तब तो आपको ज्यादा मिल गया ना। 60 रुपीज का शेयर के बदली 75 की सोच रख लो, नहीं दूंगा, तो मैं आपको फाड़ के दूंगा, उतना दूंगा मेरा शेयर कि आपका 60 रुपीज अचीव हो जाए। तो मेरा अगर 75 रुपीज का शेयर है, आपका 60 रुपीज का शेयर है, मैं आपको फाड़ के कितना दूंगा 0.8। मेरा 75 का 0.8 देख लीजिए 60 होता है, तो मैं आपको आपके एक शेयर के बदली 0.8 शेयर दूंगा। बताइए, है ना, बहुत जनों ने बता भी दिया। यानी कहने का मतलब हम क्या करते हैं, एक्सचेंज रेशियो कैसे निकालते हैं, टारगेट कंपनी का यानी आपका प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय हमारा प्राइस पर शेयर। ऊपर आएगा टारगेट कंपनी आपका, तो 60 डिवाइडेड बाय 75। आपको फॉर्मूला वाइज जाना है तो आप ऐसे जा सकते हो। तो 60 डिवाइडेड बाय 75 यानी 0.8 का एक्सचेंज रेशियो, यानी आपके एक शेयर के बदले मैं आपको 0.8 शेयर दूंगा। आपके टोटल कितने 50,000 शेयर्स, तो 50,000 इंटू 0.8 यानी 40,000 शेयर्स मैं आपको दूंगा। ये ग्रॉस बेसिस तो मैंने आपको सिखा दिया। तो अब मुझे बताइए फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर में प्रॉफिट टोटल कितना होगा मर्ज कंपनी का, 10 लाख और 3 लाख मिला के 30 लाख रुपीस फ्यूचर में प्रॉफिट होगा। और फ्यूचर में नंबर ऑफ शेयर्स मर्ज कंपनी के कितने आउटस्टैंडिंग रहेंगे, मेरे तो अपने 2 लाख शेयर्स है ही, और मैंने इन लोगों को 40,000 शेयर्स दे दिया, तो फ्यूचर में रहेंगे 2,40,000 शेयर्स और फ्यूचर में कमाएंगे 13 लाख रुपीस। ज्यादा भी कमा सकते हैं अगर सिनर्जी बेनिफिट वगैरह हुआ, हालांकि वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तब लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। हम मानेंगे मर्ज कंपनी 13 लाख रुपीस कमाएगी और इनको 50,000 के बदले हमने कितना दे दिया 40,000 शेयर्स दे दिया, और मर्ज कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स रहेगा 2,40,000। तो आपका इससे क्या आ जाएगा, ईपीएस आ जाएगा। देखो प्रॉफिट आएगा 13 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स 2,40,000, इसे ईपीएस आफ्टर मर्जर आ गया 5. तो 5.42 मर्ज कंपनी का ईपीएस है, आफ्टर मर्जर 5.42 ईपीएस रहेगा आपका। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हम मर्ज कंपनी का प्राइस निकालना चाहते हैं, बताओ कैसे निकाले, ईपीएस इंटू पी रेशियो। तो मर्ज कंपनी का ईपीएस तो हमारे पास है 5.42, इसमें हम पी रेशियो लगा देंगे। बताइए पी रेशियो किसका ले, ए का ले कि बी का ले, मेरे भाई बी तो बंद हो रहा है, बी तो बंद हो रहा है, ए एक्वायर कर रहा है, तो आगे जाके ए ही चलाएगा, ए की कंपनी के अंडर में बी भी चलेगी, तो ए का पी रेशियो लेंगे हम 15। बट कितने बार क्या होता है जब मर्जर होता है ना, तो उसे कितने बार ये पी रेशियो आपका फेवरेबली भी अफेक्ट करता है या एडवर्सली भी अफेक्ट करता है। क्वेश्चन कभी बोले कि फेवरेबली 10% से बढ़ गया है, तो हम मानेंगे कि पी रेशियो 16.5 हो जाएगा। क्वेश्चन बोलेगा कि एडवर्सली अफेक्ट हुआ 10% से, तो हम 15 में से 10% कम कर देंगे, वो डिपेंड करेगा। बट यहां पर अगर क्वेश्चन कुछ भी ना बोले तो हम एक्वायरर का पी रेशियो ले लेंगे, दैट इज 15 ले लेंगे हम यहां पर। तो आपका जो ईपीएस आफ्टर मर्जर है 5.42, उसमें पी रेशियो लगा देंगे किसका, एक्वायरर का, है ना, एक्वायरर का लगा देंगे। इससे प्राइस पर शेयर आफ्टर मर्जर आ जाएगा, दैट इज व्हाट 81। तो मैंने यहां तक आपको ये समझा दिया, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। यहां पर एक्सचेंज रेशियो निकाला, उससे पता क्या टोटल कितना शेयर इशू करेंगे। फ्यूचर में फिर क्या ईपीएस रहेगा, दोनों का मिला के प्रॉफिट कितना होगा, दोनों का मिला के नंबर ऑफ शेयर्स कितना आउटस्टैंडिंग रहेगा, उसे ईपीएस आफ्टर मर्जर निकाला, और उसमें एक्वायर का पी रेशियो लगा के हमने प्राइस पर शेयर
आफ्टर मर्जर निकालिए। आगे तो और भी कुछ-कुछ मुझे बताना है। अब मैं आपको नेक्स्ट एक और एग्ज़ाम्पल पे ले चलता हूँ। ध्यान से सुनो, एकदम मज़ा आ जाएगा। मैं पहले आपका पूरा कांसेप्ट एकदम अच्छे से मास्टर क्लियर कर दूँगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पर जगाती लिमिटेड मैं हूँ, मान लीजिए आप राहुल लिमिटेड हो। आपको मैंने एक्वायर किया है, मैं एक्वायरर हूँ, आप टारगेट कंपनी हो। यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है 30 लाख और 12 लाख। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस करेंगे। कि हमने एग्जांपल ले लिया कि सी इंटरेस्ट इतना-इतना अमाउंट है, मान लो, है ना? तो इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, ये असम्पशन है ना? उसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा फिर, उसमें फिर टैक्स माइनस करेंगे हम, तब जाके हमारा पैट आएगा। तो ये देखिए, ये हमारा पैट आ गया। ये हमारा पैट आ गया। अब कंपनी का अगर नंबर ऑफ शेयर्स गिवन रहेगा, कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स इधर 2 लाख है, इधर 1 लाख है, तो क्या होगा? प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट में नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर दूँगा तो मेरा ईपीएस आ जाएगा। और अगर पी रेशियो गिवन रहेगा, कंपनी का पी रेशियो, तो ईपीएस को मैं क्या करूँगा? पी रेशियो से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा प्राइस पर शेयर आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। प्राइस पर शेयर हमारा 147 आ गया, इधर 96.6 आ गया हमारा। अब कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं? 2 लाख है। तो पूरा का पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होगा जगाती लिमिटेड का? इनके देखो ईपीएस है इनका, गलत। इनका प्राइस है 147, एक शेयर का दाम 147 है, तो टोटल 2 लाख शेयर्स का कितना दाम होगा? उसी को मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। तो पूरा का पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होगा? 2 लाख इंटू 147 यानी 29400000। और इधर भी क्या आएगा? 96.6 इंटू 1 लाख यानी 96,60,000। ये मैंने मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाला, अभी तक आपको समझाया। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर शेयर्स का एक्सचेंज होगा, शेयर्स का एक्सचेंज देखो बहुत अलग-अलग तरीके से हो सकता है। हम आपको जो एक्सचेंज करेंगे आपके साथ, जो हम आपको कंसीडरेशन देंगे, वो हम दोनों के शेयर प्राइस के बेसिस में भी दे सकते हैं, ईपीएस के बेसिस में भी दे सकते हैं, बुक वैल्यू के बेसिस में भी दे सकते हैं, नेट एसेट के बेसिस में, अलग-अलग बेसिस में हम आपको शेयर्स एक्सचेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये कहा है कि मैं आपका जो पर शेयर प्राइस होगा उसके बेसिस में आपको शेयर्स दूँगा हमारा। यानी यहाँ पर जगाती राहुल को एक्वायर करेगा और उसके जो शेयर के दाम है और हमारे जो दाम है उसके बेसिस में हम उनको शेयर्स देंगे। तो एक्सचेंज रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स में क्या होगा? 96.6 डिवाइड बाय 147, क्योंकि उनका शेयर का दाम कम है, उनको तो 1 के बदले 1 देंगे नहीं। 96.6 डिवाइड बाय 147 हमारा एक्सचेंज रेशियो होगा। तो यानी हमें पता चला उनके 1 शेयर के बदले हम उनको 6.657 शेयर्स देंगे, 0.657 शेयर्स देंगे। तो टोटल उनके शेयर्स कितने? 1 लाख शेयर्स हैं। तो 1 लाख इंटू 0.657 यानी 65,700 शेयर्स हम उनको देंगे, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अब देखो फ्यूचर में प्रॉफिट कितना होगा दोनों का मिला के? दोनों का मिला के देखो 19,60,000 प्लस 8,05,000 यानी 27,65,000 दोनों का मिला के मुझे दिख रहा है प्रॉफिट होगा फ्यूचर में। और फ्यूचर में नंबर ऑफ शेयर्स कितने रहेंगे? 2 लाख प्लस 1 लाख मत ले लेना, 2 लाख प्लस 65,700, क्योंकि ये 1 लाख आगे नहीं रहेगा, हमने उनको इतना शेयर्स दे दिया है। 2,65,700 होगा। तो देखिए 27,65,000 प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे तो ईपीएस आफ्टर मर्जर आ जाएगा। इसी ईपीएस आफ्टर मर्जर में मैं क्या करूंगा? पी रेशियो लगा दूंगा, किसका? मेरा एक्वायरर का 15। तो प्राइस पर शेयर आफ्टर मर्जर आ गया, ये देखिए ईपीएस आफ्टर मर्जर में पी रेशियो लगा दिया एक्वायरर का, प्राइस पर शेयर आफ्टर मर्जर आ गया। तो अगर एक शेयर का दाम आफ्टर मर्जर इतना रहेगा तो आफ्टर मर्जर मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होगा मर्ज कंपनी का? तो आप सोचो मर्ज कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? 2 लाख और 65,700 ये होंगे मर्ज कंपनी के। तो आप क्या करो? प्राइस पर शेयर इंटू इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो प्राइस पर शेयर हमारा आया 156.10 इंटू हम कर देंगे 2,65,700। ये हमारा नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग रहेगा आफ्टर मर्जर इतना। तो इससे हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल लिया। अब मुझे आपको दो चीज सिखाना है। मुझे आपको एक तो ईपीएस एक्रीशन डिक्रीशन समझाना है और एक मुझे गेन और लॉस टू शेयर होल्डर सिखाना है। इन दोनों में यहाँ पर मतलब हम ये जानना चाहेंगे कि मर्ज होने के बाद ईपीएस में क्या चेंज हुआ, दोनों कंपनीज के ईपीएस में क्या चेंज हुआ, हम ये जानना चाहते हैं। तो आप मुझे बताइए, बिफोर मर्जर, मर्जर से पहले जगाती लिमिटेड के शेयर होल्डर एक शेयर पे 9.8 कमाते थे और राहुल लिमिटेड के शेयर होल्डर 1 शेयर पे 8.05 कमाते थे। ये है ईपीएस बिफोर मर्जर। ये क्या है? ईपीएस बिफोर मर्जर 9.8 और 8.0। आफ्टर मर्जर क्या हुआ? एक बात बताओ, आफ्टर मर्जर होने के बाद क्या जगाती लिमिटेड के शेयर होल्डिंग में कुछ चेंज हुआ? नहीं हुआ। यानी जगाती लिमिटेड के जो शेयर होल्डर पहले 1 शेयर रखते थे अभी भी वो 1 शेयर ही रखते हैं। लेकिन आफ्टर मर्जर राहुल लिमिटेड के शेयर होल्डर के साथ कुछ हुआ है। वो जो पहले 1 शेयर होल्डर 1 शेयर जो रखते थे अब वो 1 नहीं रख रहे,
क्योंकि उनको 1 लाख के बदले 65,700 मिला है। यानी जो पहले 1 शेयर होल्ड करते थे, अब वो सिर्फ 0.657 होल्ड करते हैं। तो अब आप देखिए आगे क्या हुआ। आगे आफ्टर मर्जर हमारा ईपीएस कितना आया था? 10.4065 आया था हमारा ईपीएस आफ्टर मर्जर। तो 10.4065 मैं बोल सकता हूं जगाती लिमिटेड का तो यही रहेगा। क्यों? क्योंकि पहले भी उनके पास 1 शेयर था, आज भी उनके पास 1 शेयर है। मैंने देखो 1 लिखा हुआ है यहाँ पर। बट राहुल लिमिटेड का मैं 10.4065 नहीं ले सकता, क्योंकि राहुल लिमिटेड जो पहले 1 शेयर होल्ड करता था, अब वो सिर्फ 0.657 शेयर ही होल्ड करता है, क्योंकि उनका एक्सचेंज रेशियो के हिसाब से उनको 0.657 शेयर ही मिला है। तो आप बताइए क्या हम 10.4065 पूरा ले सकते? नहीं, 10.4065 का हम 0.657 ही लेंगे। तो अब यहां पर इनका जो एक शेयर होल्डर जो पहले एक शेयर होल्ड करके 8.05 कमाता था, अब वो 1 शेयर होल्ड करके कितना कमाएगा? 6.8371 कमाएगा। इससे हमें ये पता चल गया कि अब देखिए जगाती लिमिटेड जो है उसका ईपीएस में बढ़त हो रहा है। यस, पहले 9.8 कमाता था, अब 10.4065 कमा रहा है, उसका ईपीएस में बढ़त हुआ है। वही राहुल लिमिटेड पहले 8.05 कमाता था, अब वो 6.8371 कमाएगा, उसका लॉस हुआ है। तो यहां पर आप देखिए इनका 2 लाख शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, इनका टोटल प्रॉफिट इतना हुआ है। और वही अगर ईपीएस में इसकी बात करें तो देखो इनका तो 1 लाख, टोटल तो 1 लाख शेयर होल्डर थे, जिनके पास पहले 1 शेयर था, 0.657 शेयर है। तो यहां पर इससे मल्टीप्लाई करोगे, दोनों तरफ सेम आएगा। आप ध्यान रखना यहां 65,700 नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं बात कर रहा हूं राहुल लिमिटेड के पहले जो एक शेयर होल्ड करते थे। ऐसे कितने लोग हैं? 1 लाख लोग हैं जो पहले एक शेयर होल्ड करते थे, 0.657 मिल रहा है। तो ऐसे 1 लाख लोग हैं। तो देखो इधर जितना प्रॉफिट है उतना ही इधर लॉस है। तो ईपीएस एक्रीशन डाइल्यूशन कैसे निकालोगे? अब यहाँ पर ईपीएस बिफोर मर्जर ले लो, ईपीएस आफ्टर मर्जर में तो एक्वायरर का तो पूरा का पूरा आ जाएगा, लेकिन यहां पर आपको बस ध्यान देना है, यहां पर आप एक्सचेंज रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा इधर। लेकिन गेन और लॉस टू शेयर होल्डर में मैं आपको बता दूं, यहां पर हम प्राइस बेसिस में करते हैं। यहाँ पर यूजुअली हम प्राइस बेसिस में करते हैं, एक दो जगह में आईसीए ने किया हुआ ईपीएस बेसिस, बट अदरवाइज आप हमेशा गेन और लॉस बोले अगर क्वेश्चन में तो आप प्राइस बेसिस में ही करोगे यहाँ। तो आप देखिए प्राइस बेसिस में हम कैसे बता सकते हैं, यानी गेन और लॉस कितना हुआ शेयर होल्डर का, प्राइस बेसिस में हम कैसे बताएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक ट्विस्ट भी बताऊंगा, ध्यान से सुना मेरी बात। अब देखो पहले क्या हुआ, 147 और 96.6 प्राइस पर शेयर था बिफोर मर्जर। मर्जर से पहले इनका प्राइस पर शेयर था 147 और 96, लेकिन मर्ज होने के बाद, मर्जर के बाद प्राइस हो गया 156.10। तो अब यहां पर आप देखो जगाती लिमिटेड का तो 156.10 रहेगा, लेकिन क्या राहुल लिमिटेड का रहेगा? नहीं, राहुल लिमिटेड को तो एक शेयर के बदले मैंने कहा था ना 0.657 मिला है, तो इसका रहेगा 156 इंटू 0.657 यानी 102.56 इसको प्राइस में। तो इससे हमें क्या पता चला, इसका गेन आ रहा है, दोनों तरफ गेन ही आया हमारा। आप लोगों के साथ यहाँ पर ऐसे कैसे हुआ यही मैं बताऊंगा। आप लोगों के साथ इधर तो एक तरफ गेन तो एक तरफ लॉस है, इधर ऐसे कैसे हुआ कि दोनों तरफ गेन है, मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए इधर भी 9.10 का गेन है, इधर भी 5.96 का गेन है। इनके जो ओरिजिनल शेयर्स थे 2 लाख थे, अभी भी 2 लाख है, तो टोटल इनका गेन है 18,20,000 और इनके ओरिजिनल शेयर्स 1 लाख थे। क्योंकि हम यहाँ पर 1 लाख शेयर होल्डर की बात करें जो पहले एक शेयर होल्ड करते थे, अभी 0.6% होल्ड कर रहे हैं। तो इनका आपका देखो गेन है, दोनों का मिला के गेन कितना आ रहा है? 18,20,000 और 5 यानी 24,16,000 आ रहा है मेरे ख्याल से दोनों का मिला के। मैं बता रहा हूँ ये गेन कैसे आ रहा है। देखो पहले क्या हुआ था, पहले प्रॉफिट को, जो प्रॉफिट था इसका, इसने 15 का पी रेशियो लगाया, और जो प्रॉफिट इसका था इसने 12 का पी रेशियो लगाया। तो देखा जाए तो मर्ज होने के बाद दोनों प्रॉफिट में पी रेशियो किसका लगा? जगाती लिमिटेड का लगा। यानी कहने का मतलब ये प्रॉफिट में जो पहले 12 का पी रेशियो लगता था अब 15 का लग रहा है, यानी 3 पी रेशियो ज्यादा लग रहा है। तो अब 8,05,000 पे 3 अलग से ज्यादा पी रेशियो लग रहा है। 24,15,000 यही हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया था। आप देख लो 24,16,000 वो तो डेसिमल प्लेसेस की वजह से, 24,15,000 उसी वजह से दोनों का मिला के आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि पी रेशियो 15 लगा इंस्टेड ऑफ 12, पूरा का पूरा 15 लगा। तो अब ये वाला एग्जाम्पल भी एकदम अच्छे से समझ में आ गया। तो काफी सारे क्वेश्चन अब आपके आराम से हो जाएंगे यहाँ पर। ये वाला भी एकदम अच्छे से फटाफट, एक और मास्टर सम का एग्जाम्पल एक और फटाफट कराता हूं मैं आपको, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पे लेके चलूंगा। देखिए एग्जाम्पल, जगाती लिमिटेड और प्रॉफिट लिमिटेड दोनों का डेटा दिया, दोनों का पैट दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है, ईपीएस दिया हुआ है, पी रेशियो, पैट और नंबर ऑफ शेयर से ईपीएस निकाल लिया हमने, ठीक है, और पी रेशियो लगा दिया दोनों में, तो प्राइस आ गया हमारा, दोनों का प्राइस आ गया। अब एक्सचेंज रेशियो कैसे निकालेंगे? टारगेट कंपनी डिवाइड बाय एक्वायरर 76.8 डिवाइड बाय ये रहा,
ईपीएस आप अगर देखो 2 तरीके से आप एक्सचेंज ऑफ शेयर्स निकाल सकते हो। मैंने इस बार क्या लिया है, मैंने इस बार लिया कि ईपीएस बेसिस में हम शेयर्स का एक्सचेंज करेंगे। अगर आप प्राइस बेसिस में शेयर्स का एक्सचेंज करते तो 76.8 डिवाइड बाय 180 करते। लेकिन हम इस बार मान रहे हैं कि क्वेश्चन हमें बोला है कि आप शेयर्स का एक्सचेंज करोगे ईपीएस बेसिस में। अगर क्वेश्चन ऐसा बोले तो ऐसा सिचुएशन में ईपीएस के बेसिस में शेयर्स का एक्सचेंज होगा। तो ईपीएस 6.4 इसका है, हमारा 10 है, तो 6.4 डिवाइड बाय 10 करके हमने एक्सचेंज रेशियो निकाला। तो एक्सचेंज रेशियो 0.64 है, मतलब इनके जो 1,25,000 शेयर होल्डर है, इनको 1 शेयर के बदले 0.64 मिलेगा। तो 1,25,000 इंटू 0.64 कितना होगा, इनको 80,000 शेयर। तो फ्यूचर में क्या होगा आफ्टर मर्जर दोनों का मिला के प्रॉफिट कितना होगा, 20 लाख और 8 लाख, 28 लाख होगा। और आफ्टर मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा, हमारा तो 2 लाख है, इनको हमने 1,25,000 के बदले कितना दे दिया, 80,000 शेयर्स दे दिया, यानी 2,80,000 शेयर्स रहेगा, जिससे हमारा ईपीएस आफ्टर मर्जर आ जाएगा, है ना। और उसी ईपीएस आफ्टर मर्जर में हम क्या करेंगे, पी रेशियो लगा देंगे एक्वायरर का, तो हमारा प्राइस पर शेयर 180 आ गया। अब अगर मैं ईपीएस एक्रीशन की बात करूं तो क्या होगा, पहली बात मैं बता रहा हूं, नील आएगा। क्यों पता है, हमने शेयर्स का एक्सचेंज ईपीएस के बेसिस में किया है, तो जिसके बेसिस में हम शेयर्स का एक्सचेंज करेंगे वो नील ही आता है। तो आप बोलोगे सर पिछले वाले क्वेश्चन में हमने प्राइस के बेसिस में किया था, पर प्राइस में तो नील नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि आपका पी रेशियो जो है ना, वो पी रेशियो हम दोनों का अगर सेम होता है ना 12-12 तब नहीं आता। एक का 15 एक का 12 है ना, तो उस 3 रुपीज के गैप की वजह से है। बट ईपीएस में तो ऐसा कुछ होता नहीं, पी रेशियो का कोई काम नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या होगा, ईपीएस बिफोर मर्जर कितना है, हमारा 10, उनका 6.4। ये देखो 10 और 6.4। अब आफ्टर मर्जर कितना आया ईपीएस, आफ्टर मर्जर भी ईपीएस 10 ही है, तो हमारा 10 होगा और उनको कितना 0.64 से ही तो मिला, एक के बदली। तो 10 इंटू 0.64 आपका 6.4 ही आएगा, दोनों का नील ही आएगा। लेकिन अगर हम गेन और लॉस टू शेयर होल्डर की बात करें तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि देखिए पहले प्राइस था 180 और 76.8, 180 और 76.8, लेकिन बाद में क्या हुआ, मर्जर के बाद दोनों का मिला के आफ्टर मर्जर प्राइस हो गया 180। तो हमारे में तो 180 डालेंगे, लेकिन उधर 180 नहीं डालेंगे। पता है क्यों, क्योंकि उधर 0.64 सैरी तो मिला उनको एक के बदली, तो 180 इंटू 0.64 आएगा। ये कितना आएगा, 180 इंटू 0.64 आएगा। तो अब इससे हमने पता कर लिया कि हमारा तो कोई गेन और लॉस नहीं है, लेकिन जो आपके टारगेट कंपनी उसका गेन आया 38.4। और ऐसे टारगेट कंपनी के कितने शेयर होल्डर है, 1,25,000 ओरिजिनल जो शेयर्स है वो लोग यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखना। तो 1,25,000 जो है ना उनका ओरिजिनल शेयर्स आ गया, ये रहा। इससे मल्टीप्लाई किया तो पता चला कितना आ रहा है, 48 लाख रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है। ये भी मैं बता देता हूँ क्यों प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि देख लो आप यहाँ पर अगर आप देखोगे, चलो वो आप देख लेना, प्राइस का पी रेशियो का फर्क की वजह से आ रहा है। तो आप देख लीजिए ये जो 8 लाख का प्रॉफिट है उसमें 6 का पी रेशियो एक्स्ट्रा से और लग रहा है, इसलिए 48 लाख का गेन आ गया आपका, 8 6 जा 48, बस बात खत्म। तो आई थिंक यहां तक पूरा एकदम अच्छे से हो गया। अब हम क्वेश्चन फटाफट से कर पाएंगे। क्वेश्चन आपको